नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीपी पर। और आज हम जीपी सार्थक संवाद की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य, भागवताचार्य, आचार्य सूरचंद ब्रजवासी जी। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जी, जय श्री राम। आचार्य जी, हम अपने सबसे बड़े, जो भारत का सबसे बड़ा त्योहार है, जो उत्सव है हमारा, दीपावली, जी उसको मनाने वाले हैं। जी तो मेरा पहला जो प्रश्न है वो तो यही है कि दीपावली का अर्थ क्या है, क्यों मनाया जाता है त्योहार, और क्यों इतना बड़ा त्योहार भारतवर्ष में इसको माना गया है। जी देखिए, इसमें दो तीन चर्चाएं जुड़ी हुई हैं जो इसको विस्तार रूप दिया गया है। सबसे पहली बात तो ये है कि कार्तिक माह में जो अमावस होती है, जो उस दिन माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। आपने सुना होगा समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। उन रत्नों में से एक जो रत्न था वो माँ लक्ष्मी भी थी जी। तो निशीत काल कहते हैं अर्धरात्रि, जिस समय भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे जी। उसी समय, उसी अर्धरात्रि में माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था, इसी कार्तिक अमावस्या को। जी। तो प्रथम तो यह माँ लक्ष्मी से संबंधित उत्सव है, त्योहार है, और इसी लक्ष्मी प्रधान भी है। दूसरा, जब भगवान श्री राम बुराई रूपी रावण का अंत करके वापस अवध में आए तो इसी दिन आगमन हुआ जी। और 14 वर्ष के बाद जब राम जी की वापसी हुई तो संपूर्ण अवधवासी इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने उस अमावस की अंधियारी रात को पूनम से भी ज्यादा प्रकाशित कर दिया था। इतने दीप मालाएं जलाई, इतनी खुशियां मनाई। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज भी दीपोत्सव करते हैं। इस पर्व पर जी। दीप प्रज्वलित करते हैं और संध्या के समय माँ लक्ष्मी की पूजा होती है स्थिर लग्न में, जिसे हम वृष लग्न में करते हैं प्रायः। जी। दूसरा, निश्चित काल में पूजा होती है रात्रि अर्धरात्रि को 12 बजे। जी। तो इसलिए भारतवर्ष में प्रमुख है क्योंकि सनातन के आराध्य देव प्रभु श्री राम जिनका वापसी हुई, उस खुशी के उत्सव में हम इसको मनाते हैं। दूसरा, यह प्रकाश का पर्व कहा जाता है। दीपमालाएं इतनी होती हैं चारों तरफ, आप देखिए पूरे साल आपको जहां प्रकाश नहीं देखेगा, दीपावली के समय उस जगह पर भी आपको चमचमाती हुई रौनक दिखाई देगी। जी। तो ये प्रकाश का मायने यह है कि आप देखिए रात्रि में अंधकार कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, लेकिन एक आप छोटा सा दीप जला दीजिए तो पूरा जो कमरा है ना वो प्रकाश में हो जाता है। जो जीवन में हमें निर्देश देता है कि अंधकार की प्रतीक्षा में आप बैठे रहेंगे तो आपका क्रम आगे नहीं बढ़ेगा। आपको उस अंधकार को नष्ट करने के लिए अपने अंदर उस आध्यात्म रूपी दीप को, ज्ञान रूपी दीप को जलाना होगा, जिसके माध्यम से आप उस प्रकाश के माध्यम से अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करके अपने जीवन को तेजोमय बना सकें। जी। आचार्य जी, मुझे एक बात बताइए, ये जो जितने भी हमारे हिंदू त्योहार हैं, हर त्योहार से पहले एक भ्रांति पैदा हो जाती है कि ये मनाया कब जाएगा। जी, उसका कोई विशेष कारण है या इन त्योहारों को बढ़ावा देने की एक नई परंपरा? देखिए ये सब सोशल मीडिया का इफेक्ट है। जी। आजकल जो जमाना हो गया वो इन्फ्लुएंसर का हो गया है। हर आदमी ज्ञानी है, भले ही उससे कुछ ना आता हो लेकिन दूसरे को ज्ञान देने को तैयार बैठा है। हाँ। आप पढ़ लिख करके डिग्री लेकर के शास्त्र मत बोल रहे हैं, वो से सुनना ही नहीं चाह रहा। वो कहता आप मेरा मत सुनिए। और इतने सोशल मीडिया पर एक्टिव होने की वजह से ये चलन ऐसा हो गया कि एक त्योहार 2-2 दिन, 3-3 दिन, अनेक प्रकार की भ्रांतियां हो रही हैं। जबकि शास्त्रों के सिद्धांत से देखा जाए तो कोई भ्रांति नहीं है। जैसे कि अब आप दिवाली की बात करिए, 20 तारीख की है या 21 तारीख की है। तो बहुत सारे पंचांगों में आ रहा है कि 20 तारीख है, बहुत सारे में आ रहा है कि 21 तारीख है। इसका बड़ा सीधा सा सिद्धांत है। उस सिद्धांत के अनुसार से देखा जाए,
त्रयोदश समये लक्ष्मी पूजित्वा ततः क्रमात्। शास्त्र का बड़ा सीधा सा विधान है कि प्रदोष काल के समय, प्रदोष काल कहते हैं संध्या बेला होती है, उस समय माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए अमावस तिथि का होना अनिवार्य होता है जी। तो अगर इस सिद्धांत के अनुसार देखें तो 20 तारीख को शाम को 3:40 से अमावस का प्रारंभ हो रहा है जी, और 21 तारीख में शाम को 5:50 या 5:55 तक है जी। तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रदोष में तो प्रवेश कर रही है, लेकिन उसमें दूसरा एक और सूत्र है, दंडैक रजनी योगे। प्रदोष काल में भी कम से कम एक दंड का मतलब होता है 24 मिनट तक अगर अमावस व्याप हो रही है तो वही तिथि मानी जाएगी। लेकिन अगर यहां देखेंगे तो 20 तारीख में तो संपूर्ण बेला में अमावस है, रात्रि बेला में भी है, लेकिन अगले दिन जो 21 तारीख है वो संध्या बेला में एक मुहूर्त एक दंड अर्थात 24 मिनट तक घटित नहीं हो रही है। इसलिए जो दीपावली का पर्व है, जो उत्सव है, वो 20 तारीख को वरीयता दी जा रही है और 20 तारीख को ही वो माना जाएगा। हमारे यहाँ जो दीपावली का त्योहार है वो हम शुरू करते हैं धनतेरस से जी। धनतेरस, नरक चतुर्दशी जी, फिर छोटी दिवाली, फिर बड़ी दिवाली, फिर गोवर्धन, फिर भाई दूज जी। ये जो 5-6 एक साथ त्योहार हैं, इनका कोई विशेष महत्व है क्या? हाँ, सबका अलग अलग महत्व है। जैसे कि आप धनत्रयोदशी की बात करते हैं जी, तो मैं इसको आपको पिछली कथा से जोड़ूंगा। समुद्र मंथन में से जो सबसे लास्ट में जो प्रकट हुआ था वो अमृत हुआ था जी, और उस अमृत को लेकर के स्वयं धन्वंतरी आए थे, जिनके नाम से हम धनत्रयोदशी मनाते हैं जी। तो धन्वंतरी जी का, जिन्हें औषधियों का देवता कहा जाता है धन्वंतरी, उनका प्राकट्य धनत्रयोदशी के दिन हुआ था, तो उनका जन्मोत्सव हम मनाते हैं। और साथ में कुबेर जी का, माँ लक्ष्मी के कृपा से जो कोषाध्यक्ष हैं, जैसे आप अपनी कमेटियों में इन सब में देखते हैं कोषाध्यक्ष होते हैं, उसी प्रकार से देवताओं में जो कोषाध्यक्ष हैं वो कुबेर जी हैं। तो इसलिए उनकी पूजा उन धनत्रयोदशी के दिन की जाती है जी। उसके बाद आप कह रहे हैं कि नरक चतुर्दशी जी, उसको नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है, रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। ये दो उसके प्रमुख नाम है। छोटी दिवाली, चूंकि अगले दिन दिवाली होती है तो उस रूप में हम इसको छोटी दिवाली कह देते हैं जी। एक नाम और इसके साथ जुड़ता है, इसी चतुर्दशी को हनुमान जयंती भी मनाई जाती है जी। प्रायः भारतवर्ष में जो प्रचलन है वो जो चैत्र मास है उसकी पूर्णिमा को हनुमान जयंती का है जी, वही मनाया जाता है। हाँ, लेकिन कल्प भेद से, और आप दक्षिण भारत में जाएंगे और वहां के कई जो लोकल बुक्स होती हैं, लोकल लेखक हैं, उनके आधार पे आप पाएंगे कि इस दिन भी हनुमान जी का जन्म हुआ था माँ अंजना के द्वारा। तो 3 उत्सव इस दिन बनते हैं। तो रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी क्यों कहा जाता है? एक नरकासुर नाम का राक्षस हुआ था, नरकासुर को ही भौमासुर कहा गया जी। ये भौमासुर पृथ्वी का पुत्र था जी। माँ पृथ्वी का जब यह बेटा पैदा हुआ और स्वभाव विपरीत होने की वजह से, राक्षसी प्रवृत्ति होने की वजह से इसे राक्षस कहा जाने लगा जी। तो पृथ्वी देवी को ज्ञात हुआ कि इसका जो वध होगा वो भगवान नारायण के माध्यम से होगा। तो उन्होंने नारायण से प्रार्थना की कि आप मेरे पति हैं, भूदेवी हैं, पृथ्वी देवी हैं और नारायण उनके पति हैं जी। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी संतान को मारना मत, मुझे ये वर दीजिए। हाँ। तो भगवान नारायण ने कहा कि देखिए देवी, ये मैं आपको वर देता हूं कि मारूंगा नहीं, लेकिन जिस दिन आप कह दोगी उस दिन छोड़ूंगा भी नहीं जी, आपकी स्वीकृति लिए बिना नहीं मारूंगा। हाँ। तो कालांतर में वही पृथ्वी देवी भगवान नारायण की, भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण की तीसरी पटरानी सत्यभामा बनी जी, वही भूदेवी जी। और यही भौमासुर नारकीय यातनाएं लोगों को दिलाता था, इसके कर्म दुष्कर्म में परिवर्तित हो गए थे, इसलिए लोग इसे नरकासुर कहते थे जी। जैसे आप किसी को बहुत बुरा करते हुए देखें तो ये तो भाई, ये तो आदमी तो नरक जैसा स्थिति बना रखी है, तो इसलिए उसको नरकासुर कहा जाने लगा। तो जब उसने प्रण लिया कि मैं 20,000 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह करूंगा, 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था, भगवान नारायण के पास, द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पास यह संदेश पहुंचा कि प्रभु आप अत्याचार से बचाइए, क्योंकि आपकी तो आगमन ही आपका धर्म की स्थापना के लिए हुआ है जी। तो भगवान ने कहा कि ठीक है हम चलेंगे। तो सत्यभामा जी को साथ में लिया और भगवान भौमासुर के साथ में युद्ध करने लगे। जब युद्ध होने लगा और
उसका आक्रामकता प्रभाव ज्यादा आत्ताईपना बढ़ने लगा, तो स्वयं सत्यभामा जी ने कहा कि प्रभु आप क्या देख रहे हैं, क्या लीला कर रहे हैं, इस दुष्ट को मारिए, तो बहुत दुष्ट है। तो भगवान ने कहा देवी आपकी आज्ञा? बोले हाँ मेरी आज्ञा है, आप इसको मारिए। और सत्यभामा यह भूल चुकी थी कि वह पृथ्वी देवी का ही स्वरूप है और उन्होंने बर लिया है, तो भगवान नारायण ने उसका उद्धार कर दिया। तो इसलिए इसको नरक चतुर्दशी कहा जाता है। इसी दिन भगवान ने 16,100 कन्याओं को इसके नरक से मुक्ति दिलाई थी, इसलिए इस दिन नरक चतुर्दशी कहा जाता है और इसको रूप चतुर्दशी कहा जाता है। अगले दिन जो दीपोत्सव है वह मां लक्ष्मी के प्राकट्य उत्सव की वजह से, राम जी के आगमन की वजह से मनाया जाता है। और उसके अगले दिन का जो पर्व है जिसे हम गोवर्धन पूजा कहते हैं, इंद्र का मान मर्दन करने के लिए भगवान कृष्ण ने बाल्यावस्था में, केवल 7 वर्ष की अवस्था में, गिरिराज पर्वत को 7 दिन 7 रात्रि उठा करके रखा था अपनी लास्ट वाली हुई। तो इस दिन से ये द्वापर से इसका गिरिराज पूराज का पर्व प्रारंभ हुआ। वैसे इसका एक और मत है जो प्राय लोगों को पता नहीं होता है, विश्वकर्मा दिवस। आज के प्रचलन में तो 17 सितंबर फिक्स है तारीख के हिसाब से, जबकि अगर हमारे देवताओं को देखोगे तो वो तारीख के हिसाब से नहीं, वो तिथि के हिसाब से चलता है। जो हिंदू तिथि है, जो सनातन हमारी तिथियां हैं, जो विक्रम संवत है हमारा, हम उसके हिसाब से चलते हैं। लेकिन हम इंग्लिश कैलेंडर से चलने लगे। तो इंग्लिश कैलेंडर से आपने देखा होगा 17 तारीख फिक्स है। लेकिन वास्तव में अगर मूल रूप में देखा जाए तो विश्वकर्मा दिवस जो है, विश्वकर्मा जयंती जो है, वो ये गोवर्धन पूजा वाले दिन है। आज भी जो प्राचीन संत हैं, जो सनातनी परंपराओं से जुड़े लोग हैं, वो इसी दिन मनाते हैं विश्वकर्मा दिवस को। और इसी दिन भगवान की गोवर्धन के रूप में पूजा होती है, क्योंकि स्वयं गिरिराज जी को भगवान ने अपना स्वरूप मान करके उसकी पूजा की अपने ग्वाल बालों के साथ में। तो उस दिन से आज तक हम लोग गिरिराज पूजा के रूप में उसको मनाते हैं। अच्छा, क्या इसको पर्यावरण से भी जोड़ के देखा जा सकता है गोवर्धन पूजा को? हाँ बिल्कुल देखा जा सकता है। देखिए इसमें पर्यावरण और गाय दो से जोड़ करके देखा जाता है। आपने देखा होगा कि गोवर्धन जो बनता है वो गाय के गोबर का ही बनता है। तो भगवान ने इसमें मैं आपको एक और बात बता देता हूं। इंद्र ने जब प्रलय मचाई और उसके बाद वो भगवान से मिलने के लिए आया, तो बहुत चतुरतापूर्ण कार्य किया। वो साथ में सुरभि नाम की गाय को लेकर के आया, क्योंकि उसे पता है कि कृष्ण का आगमन गाय की रक्षा के लिए हुआ है। गोपाल कहलाए, गायों का पालन करने की वजह से कन्हैया गोपाल कहलाए। और वो गाय को लेकर के आए, पहले गाय माता से भगवान का अभिषेक किया। तो भगवान ने गिरिराज जी की पूजा कराई 2 कार्यों के लिए थी। जब उन्होंने कहा कि भाई तुम देवराज इंद्र की पूजा करो, तो भगवान ने यही बात कही थी कि देखो, पहली बात तो ये कि हमारी गाय माता को जो भोजन मिलता है, जो घूमने की जगह मिलती है, वो गिरिराज की तलहटी में मिलती है। तो जो हमारी गाय माता को पोषण दे रहा है, भरण दे रहा है, उसकी पूजा क्यों न की जाए। और दूसरी बात, श्री गिरिराज जी महाराज आज तो वह स्वरूप नहीं है, लेकिन आप शास्त्रों के अनुसार जाएंगे तो झरने बहा करते थे, जिससे जल की व्यवस्थाएं होती थी। बहुत सारे वृक्ष रहते थे। गिरिराज जी आज देखेंगे तो बहुत सूक्ष्म स्वरूप हो गया है, लेकिन पहले वो 7 कोस में ही विस्तार था पूरा। तो उस समय जो आप सोचिए, इतना सघन वन जहां पर होगा, वहां का पर्यावरण कितना विशुद्ध होगा, वातावरण कितना शुद्ध होगा। आज भी आप उत्तराखंड की तरफ चले जाइए तो इतने पहाड़ पर्वत और वहां पर वृक्षों के होने की वजह से वहां का वातावरण यहाँ से आज भी सही है पर्यावरण। तो इसलिए वो गिरिराज जी को भगवान ने प्राथमिकता दी कि इससे वृक्षों का संवर्धन होगा, इसके गाय का संवर्धन होगा, इससे गोपाल का संवर्धन होगा, इसलिए गिरिराज की पूजा करना बहुत आवश्यक है जी। उसके बाद भाई दूज आता है। भाई दूज, इसको यमद्वितीया कहा जाता है जी। यमद्वितीया सूर्यपुत्री कालिंदी यमुना जी हैं और सूर्यपुत्री ही यमराज है। मथुरा में एक जगह है जिसका नाम है विश्राम घाट जी। वहां पर ऐसा बताया जाता है कि भाई दूज के दिन यमद्वितीया का स्नान होता है ब्रह्म मुहूर्त में सुबह। भाई बहन को स्नान कराता है और कहा जाता है कि वो भाई बहन का स्नान कालिंदी अर्थात यमुना जी और यमराज के रूप में होता है, और जो उस स्नान को कर लेता है उसे कभी यम यातनाओं के दर्शन नहीं करने पड़ते, वह कभी यम के यहाँ पर नहीं जाता है। ऐसी प्रधानता है, ऐसी मान्यता है। तो आप देखेंगे उस दिन बहुत सारे लोग यमद्वितीया पर विश्राम घाट पर और स्नान करने के लिए जाते हैं। और ये यमराज ने स्वयं मां कालिंदी को, अपनी बहन को वचन दिया था कि बहन आज के दिन
जो यहाँ पर आकर के स्नान करेगा तुम्हारे जल में, मैं कभी उसको सताऊंगा नहीं। इसलिए लोग वहां स्नान के लिए जाते हैं। आचार्य जी एक बात बताइए, तो अब इस बार यानी 2025 में दीपावली किस दिन मनाई जा रही है? देखिए 2025 में जो प्रधानता है, आप देखिए अभी बनारस से, काशी से भी विद्वानों ने एक मत होकर के प्रेस विज्ञप्ति की है। उसमें 20 तारीख को ही वरीयता दी गई है। और आप वृंदावन जाइए, वहां भी जो प्रमुख मंदिर हैं वहां भी 20 तारीख को वरीयता दी गई है। अयोध्या में भी 20 तारीख को ही वरीयता दी जा रही है, जहां से दीपोत्सव का ये क्रम प्रारंभ हुआ। तो इसलिए मेरा मानना है कि संपूर्ण भारतवर्ष को, उसमें थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे लोग गलत है 21 वाले, उसमें क्या है कि हमारा भारतवर्ष एक विशाल देश है जी। उसमें क्या है, जैसे सूर्यास्त का समय है ना, उसमें अगर आप उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएंगे तो 20 मिनट का अंतर आता है जी। तो जहां पर सूर्य अस्त जल्दी हो रहा है वहां पर दूसरे दिन प्रदोष समय में अमावस नहीं आ रही है, अमावस आ रही है, लेकिन जहां पर सूर्य समय देरी से हो रहा है तो उसमें क्या है, अमावस तिथि पहले ही नष्ट हो रही है, पूर्ण हो रही है। तो इसलिए उस, जैसे उत्तर भारत में यहाँ पहले ही समाप्त हो रही है, तो यहाँ पर 20 तारीख तो आपका मत क्या है कि हमें 20 को मनाना चाहिए? कि हमारे यहाँ 20 में होनी चाहिए, बिल्कुल 100% 20 में होनी चाहिए। तो शास्त्र सम्मत जो तिथि है वो दीपावली की 20 अक्टूबर 2025 है जी। आचार्य जी, हमारे यहाँ जैसे प्राचीन समय में जब हम छोटे थे तब से ही बात कर लेते हैं, प्राचीन हमारे लिए तो वही समय था जी। मिट्टी के दिए, मोमबत्तियां और पटाखे, ये सब होता था जी। आजकल उसका रूप बड़ी बड़ी लाइटों ने, रंग बिरंगी लाइटों ने ले लिया, क्योंकि तकनीकी हमारे यहाँ आ गई, हम विस्तार की तरफ हैं। तो मिट्टी के दियों का, मोमबत्तियों का, आतिशबाजी का दीपावली में क्या महत्व है आपके हिसाब से? मिट्टी के दियों का बहुत महत्व है जी। एक तो क्या है कि जो पवित्रता, शुद्धता रहती है वो मिट्टी से बढ़कर के किसी में नहीं रहती जी। और दूसरा क्या है कि अगर मिट्टी का दीपक नष्ट भी होगा तो उससे पर्यावरण को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है, वो मिट्टी में ही मिट्टी मिल जाएगी। और दूसरी बात, उसमें आप घी जलाते हैं, उसमें आप तेल जलाते हैं जी, तो उससे जो सुगंधी निकलती है और जो वातावरण को आनंदित करती है, आप लाइटें कितनी भी लगा लीजिए हाँ। वो वातावरण को आनंदित नहीं कर सकेंगी हाँ। लेकिन आप देखिए अगर एक घी का दीपक जल रहा हो और आप उसके आसपास हो तो कितना आनंद की अनुभूति होती है जी। तो इसलिए घी तेल के दीपों को जलाने का ही महत्व है जी। और मिट्टी के दीपक में ही जलाने का महत्व है। उसका आनंद, उसकी जो खुशबू है मातृभूमि की, वो अद्भुत होती है जी। और रही बात पटाखों की, तो ये तो खुशी का उत्सव है। जब आपको खुशी है तो आप खुशी भजन गा करके भी मनाते हैं, आप झूम करके भी मनाते हैं और आप ढोल बजा करके भी मनाते हैं, और उससे ऊपर आप जाते हैं तो आतिशबाजी करते हैं, पटाखेबाजी करते हैं जी। तो उसमें कहीं कोई गलत नहीं है जी। बहुत सारे लोग अब ज्ञान देने के लिए आ जाएंगे कि परत में छेद हो गया इसकी वजह से। अब उनसे पूछा जाए, अभी भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, इतनी इतनी बड़ी मिसाइलें गिरी, उससे तो छेद नहीं हुआ था। हाँ, ये पटाखे रूस यूक्रेन में चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन में चल रहा है, तब से तो वो जो उनको नहीं समझाते। लेकिन यहाँ पर आप दिवाली आई तो पटाखों पे ज्ञान और होली आई तो पानी पर ज्ञान, जल बर्बाद। अच्छा, ज्ञान दे कौन रहा है आचार्य जी? आपको बताऊं मैं, ज्ञान देता कौन है? जो सारे दिन सिगरेट का धुआं, बिल्कुल आपने सही कहा, लोगों के लिए हानिकारक पैदा कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो लोग ज्ञान देते हैं, तो उनके ज्ञान को तो बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए हमें। आचार्य जी आप आए, आपने हमारा मार्गदर्शन करा, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करा, और सार्थक संवाद जैसा कि इस कार्यक्रम का नाम है, तो एक सार्थक खबर आपको दे देता हूं इस टेलीकास्ट के माध्यम से कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो कुछ क्षेत्र था हमारा जिसमें कुछ प्रतिबंध थे पटाखे चलाने पर या आतिशबाजी पर, वो प्रतिबंध तो थोड़े थोड़े रखे हैं, लेकिन उसको गाइडलाइन का नाम दे दिया है कि आप रात को सुबह 6 बजे से 7 बजे तक पटाखे चला सकते हैं और शाम को 6 बजे से 8 बजे तक पटाखे चला सकते हैं। तो आप सभी अपनी दीपावली को धूमधाम से मनाएं, दियों का, मिट्टी के दियों का, मोमबत्ती का, आतिशबाजी का प्रयोग करें। भारत को आत्मनिर्भर जो लोग बनाने के लिए अग्रसर हैं, हम उनके लिए भी काम करें, क्योंकि जब हम मिट्टी के दिए खरीदते हैं तो किसी के घर की दिवाली
जगमगा उठती है। आप लोग इस पॉडकास्ट में जुड़े, इस कार्यक्रम में जुड़े, जिसका नाम सार्थक संवाद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।